एक वक्त आता है जब कुछ भी ठीक ठीक याद नहीं रहता, अगरचे कुछ ना कुछ हमेशा याद रहता है। और वो वक्त मुझे हमेशा याद रहा जब उसने मुझसे कलाम किया था। ये एक तपते दिन की तपश भरी शाम थी और मैं इस कहवा खाने में था जहाँ लफ्ज़ साज इकट्ठे होते हैं और ख्वाब देखते हैं। ख्वाब जो पेट के तनूर में राख होते हैं, ख्वाब जो अजाब होते हैं, ख्वाब जो नजात होते हैं, ख्वाब जो ख्याल होते हैं, ख्याल जो ख्वाब होते हैं। ख्वाब और ख्याल और ख्वाब। कुछ परवाने ख्वाब और ख्याल का वबाल झेलते हुए भी ख्वाब देखते रहते हैं। उनकी तज़ीम लाजिम है और उन पर फिटकार भी लाजिम है जो ख्वाब अलाप कर औरों के ख्वाब सराब कर देते हैं। ख्वाब फरोशों की मौजूदगी से पैदा हुई नहुसत दूर करने के लिए मैं बाहर को बढ़ा के सिगरेट के 2-4 किशले सिखूं। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो किया देखा कि दहलीज पर एक बच्चा पड़ा है। पहली नजर में गंदगी भरी गठरी मालूम दी, मगर वो एक बच्चा था जिसका चेहरा गर्म जमाना ने कुछ यूं सिया कर दिया था कि सियाही की तह अलहदा जिमी नजर आती थी। और मुझे यकीन है कि इसका चेहरा अच्छे से साबुन से धोया जाता और उस पर लोशन लगाया जाता तो चमक जाता। और उसके बदन के ऊपरी हिस्से पर जो कपड़ा था वो यकीनन कभी कमीज थी और शलवार के नाम पर भी इसने कुछ लहरे बांध रखे थे। मैं दहलीज से परे खड़ा इसे चंद लम्हे देखता रहा, सिगरेट सुलगाया और देखता रहा। कहवा खाने के अंदर रोशनी थी और बाहर अंधेरा था और मैं इस अंधेरे में सोच रहा था कि क्या करूं। इसे हिलाया, नहीं हिला, फिर हिलाया, नहीं हिला। तीसरी बार जरा जोर से हिलाया तो इसके मुंह से आवाज निकली, मगर उसने जो कहा था वो मैं सुन नहीं सका था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि यह 7-8 साल का बच्चा यहाँ कर क्या रहा है। दहलीज से 2 फुट के फासले पर एक और थड़ी है, भला इस पर सो जाए आराम से। यूं दरवाजा बार बार खुलने से नींद खराब होती होगी। यही सोचकर मैंने इसे उठाकर थड़ी पर लिटा दिया और उसका कागज चुनने वाला थैला भी इसके पास रख दिया और खुद 10 फुट के फासले पर खड़े होकर मुंह दूसरी जानिब करके एक और सिगरेट सुलगा लिया, जिसका जायका कुछ मौसम और कुछ मिजाज की गर्मी से बदल चुका था। मुझे ठीक ठीक याद नहीं कि इस वक्त मेरे जहन में क्या था और मुझे क्या महसूस हो रहा था। ये जरूर याद है कि जब मैंने दूसरा सिगरेट आधा पीकर बेजारी से सड़क पर फेंका और वापस मुड़ा तो देखा कि वो दोबारा दहलीज पर पड़ा है। इसे उठाकर बिठाया और पूछा कि तबीयत ठीक है। हाँ, ठीक बताई गई, अगरचे ठीक नहीं थी। मैंने कुछ सोचकर जेब से पैसे निकाले और 100 रुपए का नोट उसकी जेब में डाल दिया। और नोट डालने से पहले मैंने इसकी जेब टटवली भी थी कि कहीं फटी तो नहीं। अब मेरे ख्याल में इसे कुछ खाने पीने चले जाना चाहिए था और कहा भी, मगर वो दोबारा लेट गया तो मैंने पूछा कि अब घर क्यों नहीं जाते। अम्मा आएगी थी जावांदा। अच्छा, तो एक तरफ होकर सो जाओ वहां इस थड़ी पर। दरवाजा बार बार खिलने से नींद खराब होगी। इथे ठीक है। दरवाजे थलो ठंडी हुआ आंधी और सन्नाटा छा गया, गहरा सन्नाटा। मुझे ठीक ठीक याद नहीं कि कितनी देर में सन्नाटे से सोन रहा और मुझे ये भी याद नहीं कि मैंने मुड़ कर उसे देखा था नहीं। ये जरूर याद है कि इन दिनों बच्चे गायब होने की खबरें बहुत गर्म थी। यूं मैंने तलखी की एक तह खुरच कर इसके सामने रख दी जिसने मुझसे कलाम किया था और खामोश हो गया। बड़ी देर खामोश रहा, इतनी देर खामोश रहा कि मेरी खामोशी उसे खिलने लगी, जिसका चेहरा मुझे ठीक ठीक याद नहीं और ये भी याद नहीं कि चेहरा देखा भी था नहीं। इस समय अंधेरा भी खूब था और उसके गिर्द रोशनी भी बहुत खूब थी। अंधेरे और उजाले में मैंने क्या देखा था मुझे ठीक ठीक याद नहीं। जो याद है तो उसकी आवाज, जिसे बयान करना मेरे लिए मुमकिन नहीं। इसी आवाज ने मुझे उकसाया कि मैं कुछ और बात करूं, मगर मैं इसके बाद और क्या बात करता भला। सो मैं खामोश रहा।
वो भी तो खामोश रहता है, मगर इस वक्त वो बोला कि मैं बोलूं, कुछ तो बोलूं, तो मैं बोला। ये एक सर्द दोपहर थी, इतनी सर्द के बयान नहीं की जा सकती, मगर बंद मजदूर को सर्दी किया और गर्मी किया, इसे तो पेट का तनूर भरना ही पड़ता है। थोड़ा सा चलने फिरने से नाक बहा देने वाली यख बस्ता दोपहर में मुझे मोटरसाइकिल पर काम पर जाना पड़ रहा था, और जब मैं एक वजीर की कयामगाह को जाने वाली तंग सड़क को मुड़ा और थोड़ा सा आगे बढ़ा तो क्या देखा। ना देखता तो अच्छा था, मगर मैंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा, जिसका नाफ से निचला हिस्सा सारे का सारा नंगा और नाफ से ऊपर शर्ट जो शर्ट कम चिथड़ा ज्यादा थी, कचरे के छोटे से ढेर के साथ बैठा है और कुछ खा रहा है, और मैं इसे देखते देखते आगे बढ़ गया, मगर कुछ ही दूर जाकर मोटरसाइकिल रख गए। घड़ी देखी, देर हो रही थी। मुझे मुआफी मांगने की जरूरत नहीं, अगरचे थोड़ी सी शर्मिंदगी है कि मैं इस वक्त उलझन में पड़ गया था कि आगे जाऊं और पीछे। वो इतनी सख्त सर्दी में नंगा पड़नेगा क्यों है? चंद लम्हों की कशमकश के बाद मैं मुड़ा और उसके पास जाकर मोटरसाइकिल रोक दी और जरा तहकुमाना अंदाज में कहा, ओए उठ, इथे क्या कर रहा है, घर जा। मगर वो बच्चा, जिसकी उम्र लगभग 10 साल थी और कद भी उम्र के हिसाब से ठीक था, मगर दुबला पतला इतना कि किसी कहत ज़दा इलाके का भकमारा नजर आता था, और ज्यादा भयानक बात यह है कि इसके दिमाग के काफी सारे पेच ढेले थे। सोचा कि ये पेच ढेले क्यों हैं? आमिल कुछ कहेगा, मौलवी कुछ कहेगा, डॉक्टर कुछ और कहेगा, और तुम कुछ नहीं कहोगे, मगर मैं यही कह सकता हूँ कि वो बच्चा, जिसका रंग गोरा था मगर नजर पीला पीला आता था, मेरे तहकुमाना लहजे के जवाब में मुस्कुराया, और उसने कचरे से कुछ उठाया और मेरी तरफ खाने को बढ़ा दिया। बोलते जाओ, अब बोलने को क्या रह गया है? तुमने इस बच्चे को वहां ठिठुरती दोपहर में देखा और चुप रहे, और मुझे कहते हो कि बोलता जाऊं। ये क्या मजाक है? तुम्हें मालूम है कि जब उसने कचरे से कुछ उठाया और मेरी तरफ खाने को बढ़ाया, तो मेरा जी चाहा कि ये दुनिया बहरीन हिंद में गर्क हो जाए और सिर्फ वो बच्चा बचा रहे, मगर मैं बेहद टायर्ड नीला हूँ। मैंने फिर कुछ पैसे देकर भाग जाना चाहा इस बहाव से जो उसने हाथ बढ़ाकर मेरी तरफ बहाया था, मगर नहीं भाग सका कि इसी असना में एक 13-14 साला लड़का राका और बच्चे से यूं मुखातिब हुआ जो जानता हूँ। मैंने लड़के से ये पूछा कि ये बच्चा कहाँ रहता है, तो उसने 50-60 फुट दूर गली की तरफ इशारा किया। बार बार इसरार पर लड़के ने बच्चे को मेरे पीछे मोटरसाइकिल पर बिठाया और खुद आगे आगे चल पड़ा। आगे क्या हुआ? तुम कहते हो कि तुम जानते हो, तो मान लो कि अब मैं और कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम खामोश रहे, और तुम ये भी जानते हो कि मैं इस बच्चे को कुछ पैसे देकर दरवाजे पर छोड़कर भाग गया था।
हाँ, मैं भाग गया था और भागते भागते इस बच्चे के घर से 5 मिनट की पैदल मुसाफत पर वजीर के बड़े से महल के बड़े से दरवाजे पर थूक गया था। और मैं जब तक इस रास्ते से गुजरता रहा इसके दरवाजे पर थूकता रहा। तो इसलिए तुम्हारे अंदर नफरत का काड़ा उबलता रहता है। मेरी नफरत ही मेरी मोहब्बत है। वो कैसे? तुम जानते हो तो ये सवाल क्यों? समझाने के लिए, नफरत की समत दुरुस्त करने के लिए। तो बताओ, क्या बताऊं, क्या दिखाऊं? जो जी चाहे बताओ, जो जी चाहे दिखाओ। अच्छा, फिर मैं तुम्हें अपनी याद के पर्दे पर नक्श कुछ ऐसा दिखाता हूँ कि और मैंने इसे एक 7 साला बच्ची दिखाई जिसकी खाली आंखों में वो दास्तान भरी हुई थी जो सुनना चाहो तो सुनी ना जाए, ना सुना चाहो तो इन सुनी ना हो। इसकी उंगलियां टूटी, कलाइयां कटी, जबड़े तड़खी, होंठ फटे, नाक की हड्डी पिचकी, सीना जख्म जख्म, टांगे मोली तली और वो गंदे नाले में बह रही थी। सारी दुनिया बह रही थी। मैंने इसे एक और लाश भी दिखाई जो दिन भर रोड़ी पर पड़ी रही। और मैंने इसे बच्ची का बाप भी दिखाया जो अपने परने में अपनी गुड़िया समेटे अस्पताल जा रहा था कि शायद जिंदा हो, मगर वो नहीं थी। मैंने इसे बेदुमे पंखे से झूलता बच्चा भी दिखाया जिसके माँ बाप ने अपने दूसरे बच्चों को बचाने के लिए लूथिये को मुआफ कर दिया था। मैंने इसे दरसगाह में कुर्बानी के बकरों की तरह कुर्बान किए गए बच्चे भी दिखाए जिनके जनाजों पर खड़े होकर कुछ लोग अपने कद बढ़ाने में मसरूफ थे। और मैंने इसे और भी बेशुमार लाशें दिखाएं, छोटी छोटी लाशें, छोटे छोटे ताबूत। और मैंने इसे वो आदमी भी दिखाए जिनका इंसानों की नस्ल से कोई ताल्लुक नहीं, अगरचे वह इंसानों जैसे नजर आते हैं। और मैंने इससे पूछा कि ये पागलपन किसकी दीन है? मेरी तो नहीं। तो क्या तुम ये सब खत्म तो कर सकते हो? वो मुझसे कुछ न बोला तो मैंने इसे उकसाने के लिए एक 2 साला बच्चा दिखाया जो अपने वालिद के साथ भरे बाजार में खड़ी गाड़ी में बैठा हुआ था और मनपसंद खिलौना मिलने के ख्याल से इसका चेहरा चमक रहा था, मगर एक तरफ से वो इंसान आए जिनका इंसानों से कोई ताल्लुक नहीं। मैंने इसे गोलियां चलाने वालों के मुंह से निकलते नारे सुनवाए और मैंने इसे 3 गोलियां खाने वाले 2 साला बच्चे के बाजू पर बंधा इमाम जामिन भी दिखाया। मैंने इसे 10 साला बच्ची सन बाजार सरतापा बरहना दिखाई जिसने मालिक ज़ादे का फरमान नहीं माना था। और मैंने इसे एक 8 साला बच्चा भी बिलखाती पगडंडियों पर घिसटता हुआ दिखाया जिसे गधे के पीछे बांधा गया था, जिसने मकई का एक भुट्टा तोड़ने का गुनाह कबीरा किया था और इबरतनाक सजाए मौत पाए। मैंने इसे इस बच्चे की लाश भी दिखाई जो माँ के पेट में था और उसकी माँ को न नाचने पर गोली मार दी गई थी जो बच्चे के दिल को जा लगी थी। वह भाग सड़ी मरते मरते भी बाजा बजाने वाले जीवन साथी की बचत कर गई, उसे 2 कब्रों के पैसे नहीं देने पड़े। मैंने इसे ये भी दिखाया कि गायिका की लाश थाने पड़ी है मगर पर्चा नहीं कटा। लाश एसपी के दरवाजे पर पड़ी है मगर पर्चा नहीं कटा। लाश प्रेस क्लब पहुंची तो पर्चा कटा। ये भी एक मसला है कि कोई मसला तब तक मसला नहीं समझा जाता जब तक मीडिया उसे मसला बना ना दे, और जब मीडिया ने मसला बनाया तो गोली चलाने वाला पकड़ा गया। और मैंने इसकी शक्ल पर साफ साफ लिखा दिखाया कि वो पहले भी इंसानों पर गोली चला चुका है। और मैंने इसे ये भी दिखाया कि गोली चलवाने वाला सोरा आराम से काजी की मुंशीगिरी करता रहा। और मैंने ये पेशगोई भी कर दी कि सलाखों के पीछे नजर आने वाला मकरूह चेहरा किसी भी वक्त सलाखों के सामने फतह का निशान बनाए मुस्कुराता दिखाई देगा। इसमें मेरी पेशीन गोई पूरी होने न होने के मुतालिक कुछ न कहा तो मैंने जहरखंद मुस्कुराहट पेश करते हुए वो लोग दिखाए जो कह रहे थे कि सब्र करो, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है।
मुझे यकीन था कि यह देखकर वो ज़रूर बोलेगा, जैसे मुझे यकीन था कि वो नारे सुनकर बोलेगा, मगर वो खामोश रहा, एक लफ्ज़ तक ना बोला, बस मेरी तरफ उंगली उठाई। अफसोस में इसका इशारा ठीक ठीक समझ ना पाया और यूं में और भी झुंझला गया। एक वक्त आता है जब कुछ भी ठीक ठीक याद नहीं रहता, अगरचे कुछ ना कुछ हमेशा याद रहता है। सो मुझे ठीक ठीक याद नहीं कि मैं से और क्या क्या कहता रहा, मगर ये ठीक ठीक याद है कि वह खामोश रहा और फिर मैंने भी चाप तान ली, और ये चाप इतनी गहरी और लंबी हुई कि हर 100 चाप ही चाप रह गए। इसी चाप में मैं गाम हो गया, और वो सारे बच्चे भी जो देखे और दिखाए, मगर कहवा खाने की दहलीज पर ठंडी हुआ कि शराब में एक और गठरी बना बच्चा ख्वाब देख रहा था।